तो इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कसम खा ली है। कसम क्या खाई है कि हमास को कुचलने के बाद ही ये युद्ध खत्म होगा। आगे नेतन्याहू ने कहा है कि हम हमास को किसी तरीके से तोड़ना चाहते हैं और उसे तोड़कर ही रहेंगे। आगे वो कहते हैं कि हमास की आधा बटालियन साफ हो गई है और साथ ही साथ खान यूनिस जबालिया की जमीन भी हिल गई है। जबालिया और खान यूनिस में भी जो हमास के ठिकाने बने हुए थे वहां पर एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। हम सही रास्ते पर 110 बंधकों को वापस लाए हैं। अमेरिका को भी संदेश दिया गया अपने बयान में। नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया के दबाव की चिंता नहीं है, जो युद्ध खत्म करना चाहते हैं वो हमारे साथ खड़े हों। जरूरी बात क्या थी इस बयान में? बात यह थी कि खुफिया जानकारी के आधार पर हमले किए जा रहे हैं और ये जानकारी लगातार आईडीएफ के पास पहुंच रही है और उसके आधार पर हमास के ठिकानों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। एक और खबर है, सीजफायर के बाद गाजा में तबाही का दूसरा दौर जारी है, लेकिन इस दफा इजराइल इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ युद्ध में उतरा है जिससे गाजा में अभी तक की सबसे बड़ी तबाही हुई है। उत्तरी गाजा में जितना विनाश हुआ है उससे कहीं ज्यादा विनाश दक्षिणी गाजा में हुआ है। पिछले 24 घंटे में इतने हमले किए गए हैं जिससे दक्षिणी गाजा थर्रा उठा है। सीज़फायर खत्म क्या हुआ, इजराइल पूरी तरह बेकाबू हो उठा। गाजा पट्टी से ऐसी विध्वंसकारी तस्वीरें पहले कभी नहीं आई। सात अक्टूबर के बाद यह अभी तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। और इस बार निशाने पर है पूरा दक्षिणी गाजा। यहां उत्तरी गाजा से भी ज्यादा कहर बरपाने पर आमादा है इजराइल। ये दक्षिण गाजा के खान यूनिस से आई तस्वीरें हैं। रात के अंधेरे में खान यूनिस पर बम गिराए गए, मिसाइलें दागी गई और रॉकेट बरसाए गए। जिस जगह से तेज आवाज के साथ रोशनी दिख रही है उस जगह गाजा शरणार्थियों का कैंप है, जहां सोते हुए लोगों पर बम गिराए गए। आईडीएफ का दावा है कि वो उन इलाकों पर हमले कर रहा है जहां उससे शक है कि हमास लड़ाके छिपे हुए हैं। ये खान यूनिस से आए दूसरे हमले का वीडियो है जिसमें हमास के कमांड सेंटर पर रॉकेट गिराए गए। इजराइल ने दावा किया है कि इस हमले में हमास के कई लड़ाके मारे गए। रिहायशी इलाकों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। इसके लिए रात के अंधेरे में पहले फ्लेयर दागे जिससे टारगेट ढूंढे जा सके, फिर लोकेशन ट्रेस करके सटीक निशाने लगाए गए। ये पूर्व खान यूनिस से आई तस्वीरें हैं। चौबीस घंटे से ज्यादा वक्त से दक्षिणी गाजा पर हमले किए जा रहे हैं। रात दिन तबाही का सबसे खौफनाक अध्याय इजराइल लिख रहा है। ये दिन के वक्त की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे एक के बाद एक इमारतों पर हमले किए गए।
तेज आवाज, कई फीट ऊंची आग की लपटें और धुएं का गुबार। अब यही गाजा का मुकद्दर बन चुका है। हमले से कुछ देर पहले नेतन्याहू ने वॉर रूम में कैबिनेट मीटिंग बुलाई और जहां पर इतनी बड़ी तबाही को ग्रीन सिग्नल दिया गया। इजराइल के रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि नॉर्थ गाजा से ज्यादा विध्वंसक होंगे दक्षिण गाजा के हमले। इजराइल जिसे ऑपरेशन कह रहा है, दरअसल वो तबाही का जलजला है, मौत का तांडव है, गाजा के संपूर्ण अंत का आरंभ है, क्योंकि 24 घंटे से दहलता दक्षिण गाजा अभी और थर्राएगा। हमले अभी रुके नहीं हैं। एक तरफ मौत आसमान से बरस रही है, दूसरी तरफ टैंक दक्षिणी गाजा में घुस गए हैं। एक पूरा पैटर्न है, पहले एयर स्ट्राइक से रास्ता साफ किया जाता है, फिर टैंक आगे जाकर गोले दागते हैं, यानी आसमान और जमीन दोनों तरफ से विनाशक घेराबंदी की गई है। हालात बेहद भयावह हैं, जबकि इजराइल के मंसूबे इससे भी ज्यादा खौफनाक हैं। गाजा में इससे भी बड़े विनाश की आशंका है, क्योंकि इजराइल ने WHO को दक्षिण गाजा छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है।